नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। मतदाताओं का किया गया अभिनंदन, भाजपा ने जताया आभार। डीएलएड अभ्यर्थियों को मिली राहत, असिस्टेंट टीचर के पद पर मिलेगी नौकरी। खाद बीज के लिए क्या है व्यवस्था, कलेक्टर ने की समीक्षा, दिए निर्देश। और शिक्षा विभाग फिर होगा तैयार, बड़ी संख्या में होगी फेरबदल। तो ये थी सुर्खी। अब खबरें विस्तार से। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को मतदाता अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू पहुंचे थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में भिला विधायक धर्मलाल कौशिक, तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह, सुशांत शुक्ला, जिला अध्यक्ष रामदेव कुमावत ने शिरकत की। खेल परिसर सरकंडा में आयोजित इस समारोह में बड़ी संख्या में बेलतरा के कार्यकर्ताओं सहित आम जनता पहुंचे थे, जिनका कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा अभिनंदन किया गया। इस दौरान आवास एवं शहरी विकास केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि भाजपा बूथ से लेकर मंडल तक के कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर ही पार्टी ने सरकार बनाई है। सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान के हकदार हैं। उनके संघर्ष व सक्रियता ने पार्टी को विधानसभा एवं लोकसभा में जीत दिलाई है। बीजेपी पार्टी को जीत दिलाने में बूथ के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत है, जिसके फलस्वरूप ही आज देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है। ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ताओं का सम्मान हमारा कर्तव्य है, जिसे पूरा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की 63 वर्षीय बेटी डॉक्टर सुषमा पंड्या ने भारत के लद्दाख स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा पक्का मार्ग और पर्वत दर्रों में उमलिंगला तक बाइक में सफर कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। चेतना अतुलनीय भारत सुरक्षा भारत अभियान को पूरे भारत में प्रसारित करने के उद्देश्य से पूर्व में बिलासपुर से केंद्रीय विद्यालय से सेवानिवृत्त स्नातकोत्तर शिक्षिका डॉक्टर सुषमा पंड्या ने बाइक से अपना सफर शुरू किया था। आनंद सागर सेवा प्रवाह एनजीओ, जिसकी स्वयं संस्थापक एवं अध्यक्षा डॉक्टर सुषमा पंड्या ने चेतना अतुलनीय भारत सुरक्षित भारत का अलग जगाते हुए बाल शिक्षा, महिला सुरक्षा एवं सशक्त नारी सशक्त भारत का नारा पूरे भारत में प्रसारित करते हुए अपना सफर शुरू किया था, जो विभिन्न स्थानों पर प्रचार प्रसार करते हुए उमलिंगा पास, जो विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर 19,024 पर पहुंची। उम्र के 63 के इस पड़ाव पर होने के बाद भी उन्होंने जन जागरूकता के लिए इस कठिन सफर को तय किया है, जिसे सफल बनाने उनके बेटे प्रियांश और आयुष पांडे ने अपनी महती भूमिका निभाई है। इधर उमलिंगला पहुंच उन्होंने उमलिंगला पास पर बिलासपुर चेतना अभियान का झंडा भी फहराया। बीसीसी न्यूज के द्वारा दिखाई गई खबर का असर हुआ है, जहां कलेक्टर ने खबर प्रसारित होने के बाद जांच और कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि 7 जुलाई को बीसीसी न्यूज द्वारा खबर दिखाई गई थी कि कैसे गोखने नाला पर कब्जा कर वहां पर विनायक प्लाजा खड़ा कर लिया गया है, जिसमें बकायदा गोखने नाला का रुख ही बदल दिया गया है, जहां पर बरसात में कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। यही नहीं, भ्रष्टाचार का भी खुलासा किया गया था, जिसके बाद कलेक्टर अवनीश शरण ने बैठक में एसडीएम को तत्काल जांच कर कार्रवाई की बात कही है। बहरहाल आपका चैनल बीसीसी न्यूज यूं ही लगातार आपकी सेवा में कार्य करता रहेगा, क्योंकि बीसीसी न्यूज है सदा निर्भीक।
छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट टीचर के पद पर पदस्थ बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री धारकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इसके साथ ही डीएलएड अभ्यर्थियों को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें बीएड टीचर्स की नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया था। हाईकोर्ट के फैसले का पालन नहीं होने पर डीएलएड कैंडिडेट्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट करते हुए कहा कि बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन के साथ भेदभाव न किया जाए। साथ ही राज्य शासन को निर्देश दिया कि हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक ही कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते के भीतर संशोधित चयन सूची जारी करने का निर्देश दिया है। आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा है कि संशोधित चयन सूची में डीएलएड पास उम्मीदवारों को समुचित अवसर दिया जाए। और फिलहाल है वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ता है अगली खबर की ओर। कलेक्टर अवनीश शरण ने जिले में अधिकारियों की बैठक लेकर खाद बीज उपलब्धता और खेती किसानी की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने किसानों को उनकी मांग के अनुरूप खाद बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने हर दिन सोसाइटी खुला रहने को कहा है। वहीं कृषि विभाग के मैदानी अमले को निरंतर अपने क्षेत्र का दौरा कर किसानों से संपर्क रखते हुए खाद बीज के भंडार और उठाव पर निगरानी रखने कहा है। कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों को समिति से खाद बीज उठाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने खाद बीज की कालाबाजारी एवं अवैध भंडारण की शिकायत पर लगातार छापामार कार्रवाई के निर्देश दिए। उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले में खरीफ फसल की बुआई 80% हो चुकी है। बैठक में बताया गया कि जिले में 114 सहकारी समितियां हैं। लगभग 18,786 क्विंटल बीज का भंडारण हो चुका है और किसानों को 18,283 क्विंटल बीज का वितरण भी किया जा चुका है।
धान, कोदो, कुटकी, रागी, अरहर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, तिलहन सहित अन्य फसलों की जानकारी दी गई है। जिले में खरीफ फसल 2024 के तहत 30,888 मीट्रिक टन खाद का भंडारण किया गया है। इनमें से 28,381 मीट्रिक टन खाद का वितरण किसानों को किया जा चुका है। बैठक में बताया गया कि सोसाइटी हर रोज खुल नहीं रही है। कलेक्टर ने फसल बीमा योजना की समीक्षा की। उन्होंने गाँव में REO के जरिए फसल बीमा योजना की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों का KYC, आधार और लैंड सीडिंग का काम जल्द कराने को कहा है। जमानत वारंट पर दस्तखत के बहाने 8.5 एकड़ जमीन हथियाने वाले वकील की अपील हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस रजनी दुबे की बेंच ने कहा कि तथ्य और सबूतों से स्पष्ट है कि वकील ने अपने मुवक्किल से विश्वासघात किया है। कोर्ट ने फैसले की कॉपी स्टेट बार काउंसिल को भेजने के भी निर्देश दिए हैं। दरअसल वकील तुलाराम पटेल खैरा गांव में रहने वाले 70 वर्ष के मेहर चंद नायक को जमानत वारंट पर हस्ताक्षर कराने के नाम पर अपने साथ बिलासपुर ले आए। उसने नायक के नाम पर दर्ज जमीन अपने नाम करा ली। पटेल के अनुसार जमीन के एवज में बुजुर्ग को 15,64,700 का भुगतान किया गया था। जमीन खरीदने के कारण कोर्ट से उसने अपने पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा पारित करने की मांग की थी। इसके खिलाफ बुजुर्ग के बेटे व बेटियों ने ट्रायल कोर्ट में केस लगाया था, जिसे मंजूर कर लिया गया। वकील ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। बिलासपुर में 5 दिनों से लगातार बारिश के बाद बुधवार की सुबह आसमान पर बादल उमड़ते घुमड़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। चिपचिपी गर्मी से लोग परेशान हुए। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। किसानों की माने तो अब बोनी लगभग हो चुकी है, इसलिए खेतों में लगातार पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन खेत में पर्याप्त पानी की दरकार है। बीती रात से सुबह 8 बजे तक न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार अतिशय शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शहरी क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में आवश्यकता से अधिक शिक्षक कार्यरत है, वहीं ग्रामीण इलाकों में स्कूल एकल शिक्षकी और शिक्षक विहीन है। ऐसे स्कूलों में अतिशय शिक्षकों को भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर जिला के शहरी क्षेत्रों के अधिकांश स्कूलों में शिक्षकों की संख्या जरूरत से अधिक है। शासकीय प्राथमिक शाला और उच्च प्राथमिक शाला में करीब 325 शिक्षक अतिशेष है। उक्त सभी शिक्षकों को शीघ्र युक्तियुक्तकरण करके ग्रामीण इलाकों में स्कूलों में भेजा जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अतिशेष शिक्षकों की सूची DPI को भेज दी गई है। अब बहुत जल्द युक्तियुक्तकरण आदेश के साथ आगे की कार्रवाई शुरू होगी। शाला प्रवेश उत्सव 26 हुआ। आज सर शायद तो क्या जनप्रतिनिधि की व्यस्तता के कारण कार्यक्रम इतना नहीं, ऐसा नहीं है। प्रत्येक जिला के लिए टारगेट दिया गया था कि 26 जून से लेकर के 10 जुलाई तक का समय दिया गया है कि 10 जुलाई तक में जैसी उपलब्धता होगी हमारे अतिथियों की, उसके अनुसार कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। और इसी तारतम्य में आज 6 तारीख को 6 जुलाई को यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित है। विलम्ब हो गया ऐसी स्थिति नहीं है। और भी कुछ कार्यक्रम है? यहाँ पर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के द्वारा और कुछ कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी उसके बारे में बेहतर बता पाएंगे। सर, ये शिक्षकों की काफ़ी कमी देखने को मिली है स्कूलों में, क्या कुछ? शिक्षकों की कमी के लिए लगातार प्रयास जारी है। अभी युक्तियुक्तकरण के आदेश हो चुके हैं शासन से और हम लोग उसकी तैयारी भी शुरू कर दिए हैं। अभी इस लगभग 1 महीने के भीतर ही ऐसे स्कूल जहां पर शिक्षकों की नितांत आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर ली जाएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।